ओह शिट, मेरा फोन। अब ले जाओ, शायद मैंने जिमिन के रूम में रखा था। मेरा फोन लेकर आना। फाइन है। हाँ, पता नहीं मेरा जीवन कहाँ होगा। वो वो बस सही सलामत हो, मैं यही चाहता हूँ। मगर ऐसे अचानक यहाँ यहाँ डेगू में तो कोई भी हमें नहीं जानता। फिर एक सेकेंड, मिस्टर यांग, उनकी नजर वैसे ही मेरी कंपनी पर है। उन्हें बखूबी मेरी वीकनेस के बारे में पता है, जो कि मेरा जीवन है। और अब तो उस कमीने की नजर जिमिन पर भी थी। पता नहीं ये सब क्यों हो रहा है। मुझे जीवन को कहीं अकेले जाने ही नहीं देना चाहिए था। ये सब मेरी ही गलती है। हायांग, हायांग जिमिन रूम में नहीं है, और ना ही तो आपका फोन। क्या? मगर जिमिन वैसे अचानक यहाँ से कहाँ जा सकती है? और ना ही तो मेरा फोन मिल रहा है। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि उस किडनैपर ने मुझे कॉल किया था और जिमिन को इसके बारे में पता है और वो नहीं, ऐसा कुछ ना हो तो ही बेहतर होगा। मुझे मुझे अपना फोन ट्रेस करना पड़ेगा। हायांग, जिमिन की लोकेशन मिल गई, मगर ये तो कोई गैराज जैसा लग रहा है। क्या? इसका मतलब मेरा शक सही है। जियुन जियुन को किडनैप किया गया है। मगर यूंगी, किसी को उस 5 साल के बच्चे से क्या प्रॉब्लम होगी जो जो उसे किडनैप करेगा? आंट, जियुन से नहीं, मुझसे। पूरी दुनिया को पता है कि मेरी वीकनेस जियुन के अलावा और कुछ नहीं हो सकती, और इसलिए उस कमीने ने मेरे बेटे को किडनैप किया है ताकि वो मेरी कंपनी हड़प सके। और अब तो जिमिन वो भी नहीं मिल रही। मैं क्या करूं? यूंगी, ये वक्त अफसोस का नहीं है, और तुम जाकर जियुन को बचाओ। हम जिमिन को ढूंढते हैं। फाइन? नहीं अंकल, मैं जितना प्यार जियुन से करता हूँ उतना ही प्यार जिमिन से भी करता हूँ, और मैं उन दोनों को ढूंढ कर रहूंगा। इतना बोलकर यूंगी वहां से चला जाता है। ये शायद यूंगी का तीसरा टेस्ट हो, जिसमें उसे अपनी बीवी के साथ साथ अपने बेटे को भी बचाना है। तो क्या अंकल, आपने आपने ये सब जानबूझकर? नहीं थे। मुझे नहीं पता है कि जिमिन कहाँ है, और ना ही तो मुझे ये पता है कि जियुन कहाँ है। मगर शायद ये हमारे तीसरे टेस्ट जैसा ही हो, क्योंकि मैं यही सब सोच रहा था। मगर गॉड को कुछ और ही मंजूर था, जो उसने ये चीज खुद कर दी। अब शायद यूं कि अपनी फीलिंग्स जिमिन तक पहुंचा दे। तो नामचोद, ये सब तुम अपने सन इन लॉ के साथ मिलकर गेम खेल रहे थे? अरे ऐसा नहीं है जिन। और बात रही प्लानिंग की, तो इसके बारे में युगी को नहीं पता था। मैंने उसे सडन ही कह दिया कि मैं उसका टेस्ट लूंगा। बाकी हाँ, मैं और वो जिमिन से गुस्सा नहीं थे, और नाराजगी इसलिए ताकि जिमिन अपनी फीलिंग्स बाहर ला सके और युंगी तक एक्सप्रेस कर पाए। अच्छा, तो तुम और युंगी ये प्लानिंग कर रहे थे इतने दिनों से? नामचुन, ज्यादा नहीं तो इस प्लानिंग के बारे में मुझे तो बता सकते थे ना। तुम्हें पता भी है मैं कितनी ज्यादा परेशान थी इन सब चीजों को लेकर। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे जैसे तुम जियोन और युंगी को कभी एक्सेप्ट ही नहीं करोगे हमारी जीवन के लिए, जबकि जीवन उन दोनों से बहुत प्यार करती है। जिन समझ रहा हूँ, मगर उस वक्त हालात मेरे हाथ में नहीं थे। इस वजह से मुझे मुझे युंगी से कहना पड़ा कि वो जिमिन से नाराज रहे, ताकि सब कुछ ठीक होने के बाद जिमिन उसे अपनी फीलिंग्स बता दे। खैर, अब तुमसे लड़ने का कोई फायदा तो होगा नहीं, इसलिए शायद हमें भी युंगी के पीछे जाना चाहिए। मैं जानती हूँ वो खुद अकेले जियोन और जिमिन को बचाना चाहता है, मगर मुझे नहीं लगता कि वो ये सब अकेले कर पाएगा। उसे शायद हमारी मदद की जरूरत हो, इसलिए हमें भी जाना चाहिए। जिन, तुम सही कह रही हो। बाय द वे, इसके बाद ये सभी भी युंगी के पीछे पीछे चले जाते हैं। देखो जानजे, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है,
और वो कंपनी योगी की है। तुम क्यों बार बार उसे परेशान कर रहे हो ये सब करके? हाँ प्लीज जी उनको छोड़ दो। उफ जिमिन, सो सिली। हाँ जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। और वैसे भी जीवन को किडनैप करने का मेरा एक ही मकसद नहीं है, इसके अलावा भी है जो मैं चाहता हूँ। क्या? कंपनी के अलावा तुम्हें और क्या चाहिए? ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? बिकॉज यू आर ट्रैप्ड बेबी। व्हाट? ये तुम क्या कर रहे हो? वही जो मुझे करना चाहिए। मुझे नहीं पता था कि जियोन जियोन को किडनैप करके मुझे इतना अच्छा प्रॉफिट खुद खुद हो जाएगा। कहीं कॉल तुमने तो नहीं उठाया था? हाँ मगर मगर वगर क्या जिमिन? सीरियसली तुम ना बहुत ही ज्यादा इनोसेंट हो। एक डॉक्टर हो, इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए कि अगर किसी को किडनैप करते हैं तो पुलिस को तो कम से कम इन्फॉर्म कर देती। बट नो, तुम्हें तो अकेले जाना था। शायद यही मेरे लिए अच्छा मौका हो। नहीं, दूर रहो मुझसे। अगर क्योंकि को इसके बारे में पता चला तो तुम्हें नहीं पता है कि वो तुम्हारी क्या हालत करेगा। जिमिन, तुम उस योगी की बात कर रही हो जिसे तुमसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तुम भूल गई क्या? तुम्हारी शादी कॉन्ट्रैक्ट है जिसके मुताबिक जैसे ही जीवन ठीक होगा तुम्हें उसे छोड़कर जाना पड़ेगा। शट अप। अगर उसे मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता तो वो इस तरह से मेरे डैड को मेरी और उसकी शादी के लिए नहीं मना रहा होता। समझे तुम? अगर अगर उसे इन सब के बारे में पता चला तो सोच लेना वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। हाँ तो कोई बात नहीं। वैसे भी उसके आने से पहले मैं सब कुछ कर लूंगा, इतना मुझे खुद पर भरोसा है। व्हाट? यस बेबी, कम। नहीं छोड़ो, मुझे मुझे जाने दो। अगर जाने ही देना होता तो तुम्हें यहाँ पर बुलाता क्यों? सो सिली जिमिन। शांजे प्लीज जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। तुम जो करना चाहते हो वैसा वैसा कुछ नहीं होने वाला, इसलिए प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। क्योंकि अगर युंगी को इन सब के बारे में पता चला तो तुम्हें नहीं पता है कि वो तुम्हारी क्या हालत करेगा। ओह कम ऑन जिमिन, अगर तुम युंगी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक रात उसके साथ सो सकती हो तो फिर मैं तो बस तुम्हारा लवर हूँ। क्या मेरे लिए इतना नहीं कर सकती? यू व्हाट द फक? तुम क्या बोल रहे हो? हाँ भाई, जैसे कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं होगा। मुझे सब कुछ पता है कि बिजनेस इवेंट की रात क्या हुआ था तुम्हारे और युंगी के बीच। व्हाट? यानी कि तुम मुझ पर और युंगी पर नजर रखते थे? ऑफ कोर्स जिमिन। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें टेस्ट किए बिना इतनी आसानी से जाने देता? और एक बार के लिए तो मैंने उसे ये कहा भी कि एक बार मुझे तुम्हारा टेस्ट लेने दे आफ्टर तुम दोनों के डिवोर्स के। पर उसने कहा कि वो ऐसा कुछ नहीं होने देगा। इनफैक्ट वो तो तुमसे डिवोर्स भी नहीं लेगा। और आखिरकार मुझे ये कदम उठाना ही पड़ा। जिमिन, दोस्तों का भी तो ख्याल रखना चाहिए ना। वो एक वर्ड नहीं है इंग्लिश में, क्या कहते हैं उसे? शेयरिंग इज केयरिंग। चलो मेरे साथ। नहीं छोड़ो मेरा हाथ, मुझे मुझे कहीं नहीं जाना है। देखो जिमिन, मैं तुम्हें प्यार से समझा रहा हूँ, इसलिए प्यार से मेरी बात मानो, वरना मैं क्या कर सकता हूँ ये तुम्हें पता नहीं है। हाँ, और ना तो मुझे जानना है। अगर तुम इतना जान लो कि अगर तुमने मेरे साथ कुछ भी करने की कोशिश की तो क्योंकि तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। तुमने पहले ही उसे बहुत गुस्सा दिलाया है, अब अगर तुमने मेरे साथ कुछ करने की कोशिश की तो सोच लेना। हाँ, वो ज्यादा से ज्यादा क्या ही कर सकता है जिमिन? उसे न बोलने के अलावा और कुछ भी नहीं आता है, समझ रही हो ना तुम? और वैसे भी उसकी मर्दानगी उतनी खास थी नहीं, इतना तो मुझे बेहतर पता है। आफ्टर ऑल ही इज 32, बट मैं उससे ज्यादा यंग हूँ। शायद मैं तुम्हें ज्यादा सेटिस्फाई। जस्ट शट अप। हाँ, तुमने मुझे थप्पड़ मारा? तेरी तो चांजे, अगर गलती से जिमिन को एक खरोच भी आई होगी तो सोच लेना कि मैं तेरा क्या करूंगा।
क्योंकि मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे। जिमिन, मैं तुम्हें या फिर जीवन को कुछ भी नहीं होने दूंगा। और तू कमीने, तुझे मैंने कितना समझाया कि मेरी कंपनी और मेरे घर वालों से दूर है, मगर जिस तरह से कुत्ते की दुम सीधी नहीं होती उस तरह तुझे भी कुछ भी समझ नहीं आया। और तू मेरे और जीवन के पीछे पीछे यहाँ डेगू तक चला आया। खैर, मुझे पता तो था कि तू कुछ ना कुछ जरूर करेगा, मगर ये नहीं पता था कि यहाँ। और अब इतनी आसानी से मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। तूने जो किया है उसकी सजा तो तुझे मिलकर रहेगी। और तुझे क्या लगता है ये आसानी से मैं तुझे और जिमिन को यहाँ से जाने दूंगा? हाँ जिमिन, अब बोल, तुझे तेरा बेटा चाहिए या फिर ये रखेल? जैंग, आज तू मेरे हाथों से नहीं बच सकता। सिर्फ एक मौका और तेरी जान जाएगी आज। जितना हर्ट तूने मुझे और मेरी फैमिली को किया है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ओहो, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। खैर, फिलहाल मैं तुमको इतनी आसानी से तो मारूंगा नहीं, कॉज मुझे भी पता है कि मुझे अभी जिमिन के साथ क्या क्या करना है। जस्ट शट अप। और जिमिन को हाथ लगाने की जरूरत की तो मैं हाँ, ज्यादा उड़ मत, क्योंकि अभी भी तेरी इस रखेल और तेरे बेटे की जान मेरे हाथों में है। अगर एक और गलत लफ्ज मेरे लिए निकाले तो सोच लेना कि मैं तेरे बेटे के साथ और क्या क्या करूंगा। लेट्स गो बेबी। नहीं, छोड़ो मुझे। हाँ हाँ, दूर रहो मुझसे। और इसे ही सेल्फ डिफेंस कहते हैं, मिस्टर यांग। हाँ, क्योंकि हाँ, बहुत परेशान किया है तूने मुझे, मेरी फैमिली को और मेरे जीवन को। आखिरकार मेरा बदला पूरा हुआ। मगर क्योंकि ये जिमिन, जिमिन, हाँ जिमिन, तुम ठीक तो हो ना? हाँ डैड, मैं, क्योंकि ये सब, अंकल प्लीज, अब आप मुझसे ये नहीं पूछेंगे कि मैंने ये क्यों किया। वैसे भी पिछले कई सालों से इसने मुझे परेशान कर रखा था, बार बार मुझे किसी न किसी चीज की धमकी देता, और अब तो इसने हद ही कर दी। इसने मेरे जीवन को किडनैप कर लिया और इसने जिमिन को मारने की कोशिश की थी। न जाने क्या क्या उसके बारे में सोचता था मैं। फाइन योगी, मैं समझ सकता हूँ। वैसे भी ये एक सेल्फ डिफेंस का केस बनेगा, तुम्हें चिंता करने की कुछ जरूरत नहीं है। मगर जीवन कहाँ है? हाँ जीवन, एक बार फिर से बोलो, आपने क्या कहा? दादा, एक बार फिर से। दादा, बाय द वे, जीवन के मुंह से दादा सुनना युंगी के लिए किसी मिरेकल से कम नहीं था। इस वजह से वो बार बार अपने जीवन से दादा सुनना चाहता था। वो उसे बार बार कह रहा था कि वो उसे दादा कहकर पुकारे। हाँ बस करो, अब आपका जीवन आपके पास ही है और वो पूरी जिंदगी आपको दादा कहकर ही पुकारेगा। जंकुक, I'm really so happy। हमारा जीवन ठीक हो गया। उसने मुझे दादा कहकर पुकारा। हाँ, हमारा जीवन ठीक हो रहा है और एक दिन वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। मम्मा, जीवन, आप ठीक हो ना? I'm sorry, मम्मा। पर बेबी, ये सॉरी क्यों? जबकि मेरा जीवन तो कितना स्मार्ट है। उसने देखा कि मम्मा हार्ट है, इसलिए तो उसने दादा की तरफ वो नाइफ फेंका था ना? हाँ, मगर मेरी वजह से आपको हार्ट हुआ। उफ, ये छोटू सा जीवन कितनी बड़ी बड़ी बातें करता है।
खैर, मामा नहीं है। अब देखो, मामा तो बिल्कुल ठीक है, और आप भी तो ठीक हो ना। अब सब कुछ ठीक है। अब घर चले? हाँ, दादा। हाँ जीवन, चलो घर। बाय द वे, इसके बाद वो सभी इस हैप्पी फैमिली घर के लिए चले जाते हैं, और जीवन को तो यही लगता है कि अब सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, मगर उसे नहीं पता था कि अभी भी एक प्रॉब्लम थी जो उसे सॉल्व करनी थी। जीव, यूंगी, चलो डिनर के लिए। बाय द वे, जीवन की आवाज को सुनकर जीवन तो वहां से चला जाता है, मगर यूंगी जो कि अभी भी काम कर रहा था। यूंगी, मैं कुछ कह रही हूँ, डिनर रेडी है, चलो। यूंगी, तुम सुन भी रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? जिमिन, तुम्हें दिख रहा है मैं काम कर रहा हूँ, और मुझे अभी भूख नहीं लगी है। जब मुझे भूख लगेगी मैं खा लूंगा। क्या? यूंगी? हाँ? बाय द वे, जिमिन गुस्से में जाकर यूंगी का लैपटॉप छीन लेती है। जिमिन, लैपटॉप दो मेरा। क्यों दो? नहीं दूंगी। अगर तुम मेरी बातें नहीं सुनोगे तो मुझे भी नहीं सुननी। जा रही हूँ यहाँ से। जिमिन। हाँ? उठोगी मेरे ऊपर से? हाँ? वो तुम्हारा लैपटॉप। इतना बोलकर जिमिन वहां से भाग जाती है। हाँ, मैं इतना क्यों डर गई थी, जैसे ऐसा कुछ पहले हुआ ही ना हो। मुझे जिंदगी से बात करनी चाहिए। वो उस हादसे के बाद से मुझसे बात ही नहीं कर रहा है। पता नहीं उसे क्या हुआ है, या फिर कहूँ क्या मुझसे कोई गलती हुई है जिसकी वजह से वो मुझसे नाराज है और मुझसे बात नहीं कर रहा। बाय द वे, यही सब सोचते हुए जिमिन किचन की तरफ जाती है, जहाँ पर ते और जिन काम कर रहे थे। क्या हुआ जिमिन, तेरा मूड क्यों ऑफ लग रहा है? नहीं ते, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ठीक हूँ। जिमिन, इस आदमी जात को समझना इतना आसान नहीं है। तुम्हारे डैड तुम्हें समझते हैं क्योंकि उन्होंने तुम्हें बचपन से पाला है, मगर यूंगी तुम्हें उतना नहीं जानता। इसलिए तुम कोशिश करो कि वो तुम्हें जाने और समझे, और तुम भी अब औरतों की तरह बिहेव करना शुरू करो। उसे थोड़ा जलाओ, उसका दिल मचलाओ। ये क्या होता है कि तुम दिन रात उसके आगे पीछे घूमती रहती हो? मम्मा, अब बोल क्या रहे हो? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। ओह, तो प्लीज समझाओ इसे, मेरे बस की बात तो ये है नहीं। इतना बोलकर जिन वहां से चली जाती है। लुक जिमिन, हायम तुझसे क्यों नाराज है ये तो मुझे भी नहीं पता, और शायद ये बात हायम के अलावा और कोई तुझे बता भी नहीं सकता। अब वो तुझसे नाराज है तो तुझे कुछ ना कुछ करके तो उन्हें मनाना ही है। इसलिए प्लीज बिहेव लाइक सम हाउ गर्ल्स, और थोड़ी अदाएं दिखा, उन्हें रिझाने की कोशिश कर। ये क्या होता है कि तू बार बार उनसे जाकर बात करने की कोशिश कर रही है? हाँ? क्या? मगर इससे अगर वो ज्यादा गुस्सा हो गया तो? तेरा कुछ नहीं हो सकता। मैं जा रही हूँ यहाँ से। अरे ते, रुकना, सुन। मैं मैं सब कर तो लूँ, मगर मगर कैसे? मुझे सब नहीं आता, तुझे तो पता है। और और जैसा तू बोल रही है वैसा वैसा कुछ भी नहीं है मेरे पास पहनने के लिए। अब कम ऑन जिमिन, तूने वो कहावत नहीं सुनी है, एक दोस्त ही तो दूसरे दोस्त के काम आता है। और मैं तो तेरी बेस्ट फ्रेंड हूँ, मैं तेरे लिए इतना नहीं कर सकती। और वैसे भी अभी कल ही तो हम शॉपिंग पर गए थे ना,
मैं कुछ स्टफ्स लेकर आई हूँ। मेक इट श्योर वो तेरे साइज के भी आ जाए, तो एक बार ट्राई कर लेना। ओके, अब थैंक्स जिम, लेट इट गो। बस अभी फ्रेंडशिप में नो सॉरी नो थैंक यू, फिर चेक इट आउट। हाँ, बाय द वे इसके बाद भी जिमिन को अपने साथ अपने रूम की तरफ ले जाती है। हाँ, मगर तुम सभी एक दूसरे का ख्याल रखना, ओके? और डिनर भी कर लेना। जिन, प्लीज चलो। और कितना रेडी होना है तुम्हें? हाँ ना, बस आ रही हूँ। ते, तुम भी चलो ना अब। और कितना रेडी होना है तुम्हें? हाँ, चौकू, ते, तुम दोनों भी कहीं जा रहे हो क्या? हाँ अंकल, वो हम एक पार्टी में जा रहे हैं। एंड एक्चुअली चक्कू के मॉम डैड भी वहीं पर आ रहे हैं, तो मैं और चक्कू उनसे मिलने जा रहे हैं। ओह, दैट इज ग्रेट। चलो भाई, अब तुम्हारा नंबर भी आ ही गया। खैर, एंजॉय करना साथ में, ओके? अब फाइन अंकल। अच्छा, आप चलो, कहीं हम लेट ना हो जाएं। हाँ, क्योंकि अपना और जिमिन का ध्यान रखना, क्योंकि मुझे पता है कि जिमिन तो अपना ध्यान रख लेगी और शायद तुम दोनों को अपना ध्यान जिमिन की वजह से रखना पड़े। डैड, प्लीज। अच्छा फाइन, एक दूसरे का ध्यान रखना। हम सब चलते हैं। मे बी लेट हो बट वी विल बी बैक, ओके? फाइन, आराम से जाइएगा। बाद में इसके बाद नमकीन और जियो वहां से चले जाते हैं, क्योंकि तुम। हाँ, चला भी गया। खैर, आज मेरे पास भी वेपन है। आज तुम्हें इतनी आसानी से मेरे हाथों से जाने नहीं दूंगी। ऐसा मौका मुझे बार बार तो नहीं मिलेगा। इस वजह से आज मुझे जो कुछ भी करना है मुझे खुद ही करना पड़ेगा। और फिर मैं भी तो देखूं तुम आज मुझे किस तरह से इग्नोर करते हो, मिस्टर ओल्ड यंग मैन।